उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गंगा नदी के बारे में बहुत विस्तार के साथ जानेंगे। और आप लोग का जो सवाल रहता है कि सर गंगा नदी कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है, ये गौमुख से निकलता है या कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो है गंगा नदी का उद्गम कहीं से नहीं होता है, बल्कि दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो के अंत तक ये समझ जाइएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है और किस प्रकार होता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का ये पहला अभी क्लास जो है स्टार्ट होने ही वाला है। तो देखिए, सबसे पहले प्रदेश जो आपको नज़र आ रहा है, यह उत्तर प्रदेश से जो है हमारा उत्तराखंड सन 2000 में अलग होता है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है सन 2000 में अलग होता है। और उत्तराखंड को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उत्तराखंड को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है कुमायूं और एक का नाम होता है गढ़वाल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक का नाम होता है दोस्तों कुमायूं और एक का नाम होता है गढ़वाल। कुमायूं जो होता है वो छोटा इलाका है और गढ़वाल जो होता है वो आपका बड़ा इलाका होता है, ठीक है। अब गढ़वाल होता क्या है, थोड़ा इस पर भी हम नज़र डालते हैं। गढ़वाल जो होता है बड़े बड़े हिमानी का मतलब होता है दोस्तों ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ का पहाड़, ठीक है ना। बर्फ़ के पहाड़ को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे कई नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा जाता है, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। कुमायूं जो होता है वो आपका छोटा भाग है, जिसको हम पूर्वी भाग के नाम से भी जानते हैं, और गढ़वाल जो होता है ये आपका बड़ा भाग है। और गढ़वाल में ही बड़े बड़े हिमानी है, मतलब बर्फ़ के पहाड़ है। और जहाँ बर्फ़ का पहाड़ रहेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको पता है कि नदियों का उद्गम होना एकदम निश्चित है, ठीक है। और आप लोग ये जानते होंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है, तो तापमान हमारा क्या हो जाता है, घटते जाता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ एक वर्ड लिखे हम लोग प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है दोस्तों मिलन स्थल। मतलब अभी क्योंकि इस प्रयाग वर्ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए इसको हम पहले ही बता दिए। प्रयाग का मतलब होता है दोस्तों मिलन स्थल, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसे हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक नदी है, एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। आप लोग ये नाम जानते होंगे, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ जो जगह है दोस्तों, वहाँ पर एक जगह है संतुपत हिमानी। संतुपत हिमानी से गंगा निकलती है, जिसका नाम है विष्णु गंगा, ठीक है। जिसका नाम क्या है, विष्णु गंगा। देखिए, इस गंगा को हम जो है अभी हम लाल कलर से कलर कर रहे हैं। देखिए, ये जो नदी है आपका दिख रहा है, ये आपका हो गया विष्णु गंगा, जो कि आपका बद्रीनाथ संतुपत हिमानी से निकलती है। और इस साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा निकलती है। और जो है देखिए, अभी हम जो यहाँ पर है ब्लैक कलर से कवर कर रहे हैं इसको, और यहाँ मिल जाता है दोनों नदी, ठीक है। दोनों नदी मिलने के बाद क्या हो जाता है, दोनों नदी जब मिल जाता है इस जगह पर, तो इसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। क्या नाम पड़ जाता है इसका, विष्णु प्रयाग। क्योंकि ये जो दोनों नदी है, ये आपको विष्णु गंगा और आपका ये धौली गंगा, ये दोनों नदी का जो गहराई है वो एकदम सेम टू सेम है। इसीलिए अभी जो आगे नदी बढ़ेगा, ये जो नदी आपको दिख कर रहे हैं हम रेड कलर से, इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी। क्योंकि इस विष्णु गंगा का और धौली गंगा का जो जो गहराई है वो एकदम सेम टू सेम है, लगभग बराबर है। तो इसीलिए इसका आगे जो नदी निकलेगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, अलकनंदा नदी, ठीक है। और ये जो मिलन स्थल है इसका नाम क्या पड़ जाएगा, विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। विष्णु प्रयाग के बाद जो दोस्तों ये नदी अभी जो बढ़ रही थी, इसका नाम बताया था अभी आपको हम, अलकनंदा नदी, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर नंदाकिनी नदी आके मिलती है यहाँ पे।
और जिसका यहाँ पे मिलनासन हो जाता है तो इसका नाम पड़ता है नंद प्रयाग। क्या नाम पड़ता है दोस्तों? इसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, क्योंकि इसका गहराई इससे बहुत कम, इस नदी से बहुत कम है इसका, तो इसका ये ख़त्म हो जाएगी और इसका नाम क्या रह जाएगा? अभी तक अलकनंदा नदी ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे और फिर एक यहाँ नदी मिलेगा पिंडार नदी। पिंडार नदी भी जो है इसमें आके मिलती है अलकनंदा में। तो जहाँ मिलती है दोस्तों उसका नाम है कर्णप्रयाग। जिस जगह पर आके मिलेगा उसका नाम क्या हो जाता है? कर्णप्रयाग। और इसका भी गहराई बहुत कम है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? अभी भी अलकनंदा नदी ही रहता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी ही रहेगा। और फिर हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, अभी तक ये जो नदी मेरा बढ़ रहा है, ये कौन सा नदी है दोस्तों? अलकनंदा नदी। अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है? खेड़ा हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इस साइड एक जगह है जिसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? केदारनाथ। ध्यान दीजिएगा, एक नदी आपको यहाँ पे हम बताए थे, एक नदी आपको यहाँ बताए थे हम, देखिए यहाँ पे बताए थे नंदाकिनी नदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इधर है कौन सा नदी है? मंदाकिनी। तो और मंदाकिनी अलग हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, नंदाकिनी नदी अलग होता है और मंदाकिनी अलग होता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब क्या कि केदारनाथ एक जगह है जिससे निकलता है हमारा मंदाकिनी नदी। ठीक है ना, मंदाकिनी निकलता है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी निकलता है और जो यहाँ भी आके मिल जाता है दोस्तों, इस जगह पर आके मिल जाता है, तो जिसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग। इस जगह पर जो आके मिलता है कौन नदी? मंदाकिनी नदी, जो कि आपका केदारनाथ से निकलता है, तो उसका नाम हो जाता है इस जगह का रुद्रप्रयाग। अब क्या होता है, उत्तरकाशी एक जगह है। ठीक है, उत्तरकाशी एक जगह है, उत्तरकाशी। और यहाँ पे देखिए अभी भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी ही है। ठीक है ना, इसका नाम अभी भी अलकनंदा नदी ही है, क्योंकि ये नदी इससे भी ज़्यादा यही गहरी है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अभी भी अलकनंदा नदी ही पड़ता है। ठीक है, अभी भी ये क्या है? अलकनंदा नदी है। ठीक है, अब उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री में अगर एग्जिट पॉइंट का बात किया जाए तो वहाँ पर है गौमुख। तो गौमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। ठीक है, क्या नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। और उस पर एक छोटा सा नदी है भिलंगना नदी, ये आके इस पर मिल जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तरकाशी गंगोत्री गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और यह नदी जो है आके मिलती है तो इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। अब देखते हैं थोड़ा सा, तो ये जो नदी है उत्तरकाशी, यानी कि उत्तराखंड के लोग जो है इसी नदी को गंगा नदी के नाम से गंगा नदी के नाम से जानते हैं, इसी नदी को। ठीक है ना, किसको? भागीरथी नदी को भागीरथी नदी को जो बोलते हैं ये लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो के ख़त्म होते होते हम लोग ये समझ जाएंगे कि गंगा नदी वास्तव में है क्या। ठीक है, तो अभी ये जो नदी है ये आपका नदी है भागीरथी नदी, जिस पे मिलता है एक छोटा मोटा नदी भिलंगना। और अभी जो ये नदी आ रही थी इसका नाम था दोस्तों अलकनंदा नदी। ठीक है, और इस नदी का जो गहराई होता है अब वो लगभग यहाँ पे सेम हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ जो नदी मिलती है इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। क्या नाम होता है इसका? देवप्रयाग। और इस नदी का गहराई और इस नदी का गहराई, यानी कि भागीरथी का और अलकनंदा नदी का जो गहराई होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है। इसके बाद जो नदी निकलती है दोस्तों, जिसको हम ब्लैक कलर के साथ कवर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर कर रहे हैं मोटा करके। ठीक है ना, ब्लैक कलर कर रहे हैं, ये इसका नाम पड़ जाता है भैया आपका गंगा नदी। और यही होता है मुख्य रूप से गंगा नदी का उद्गम यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, देखिए एक पॉइंट लिखा गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम, देखिए इसको गौर से जरा ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं, यही आपका मुख्य पॉइंट है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बाकी देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि समझने में आपको ज़रा आसानी हो और एक पेज में आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको हम छोटा कर दिए। अब थोड़ा सा इसको हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। देखिए प्रयाग का मतलब हो गया मिलन स्थल। ठीक है, और धौली गंगा इधर से आ रही है, इधर से बद्रीनाथ एक जगह है, संतपति मानी यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम हो गया, जिसका दोनों नदी यहाँ मिल गया, तो जहाँ मिला उसको जहाँ मिल गया उसको बोले हम लोग विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग के नाम से जान गए। और इसके बाद ये नदी जो आगे क्या हो गया वो अलकनंदा नदी। इधर से नदी आई आपका मंदाकिनी, तो जहाँ मिला उसको बोलेंगे हम लोग नंदप्रयाग, जहाँ मिला उसको बोलेंगे नंदप्रयाग। और फिर वो नदी आगे बढ़ी, फिर मिला एक पिंडार नदी, तो जहाँ मिला उसको बोलेंगे हम लोग कर्णप्रयाग। और फिर आगे आया तो मंदाकिनी, फिर जहाँ मिला मंदाकिनी नदी जो मिली जो कि आपका केदारनाथ से निकलता है। ठीक है, वो आपको मिल गया रुद्रप्रयाग में। और अब क्या होता है, उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और वो मिलता है आपका देवप्रयाग में। और फिर जाके निकलता आपको वहाँ से गंगा नदी। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको एक बार अच्छा से स्क्रीन फोटो लीजिए
और बनाने का प्रयास कीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए आपको पंच प्रयाग याद कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका है यहाँ पर विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग और फिर है देव प्रयाग। ये आपका एग्जाम में बहुत ही बार आता है कि पंच प्रयाग का नाम बताएं। तो पंच प्रयाग आपको याद हो जाएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए उस ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहले जो है विष्णु भगवान तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको यहाँ चित्र के माध्यम से नजर आ रहा होगा। तो विष्णु भगवान आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे, ठीक है ना। विष्णु भगवान हो गया। विष्णु भगवान जो है जब छोटे थे तो उनको हम लोग नंदलाल या फिर नंद बाबा के नाम से जानते थे। तो उससे याद रखिएगा आप कि पहले विष्णु भगवान थे और इसके बाद जो है वह नंद के रूप में आए तो उसको हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग। ठीक है, और इसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो कान में बाली वगैरह पहनते हैं, तो इसी याद रखेंगे हम लोग कर्ण प्रयाग। और इसके बाद गले में वह रुद्र की माला पहनते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रुद्र प्रयाग। और इन सभी करने के इतना करने के बाद जो है दोस्तों वह एक देव के रूप में चले आते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग देव प्रयाग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर एक बार हम बोल देते हैं, पहला हो गया विष्णु प्रयाग, फिर हो गया नंद प्रयाग, फिर हो गया कर्ण प्रयाग, फिर हो गया रुद्र प्रयाग और इतना करने के बाद क्या हो जाता है देव प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग